ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई 2025 से मिथुन राशि में उदित होने वाले हैं। तो गुरु के उदित होने का प्रभाव तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु को बहुत ही शुभ ग्रह कहा गया है। गुरु को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। साथ ही ये सुख समृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति 12 जून 2025 को सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप शुभ कार्य वर्जित हो गए थे। लेकिन अब जब देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई 2025 से मिथुन राशि में उदित हो रहे हैं तो शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। और यदि आप तुला राशि वाले हैं तो आइए जानते हैं गुरु का उदय काल आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए, तुला राशि वालों, जब आपके लिए गुरु के ग्रह की हम बात करते हैं तो गुरु आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव से गोचर करेंगे और ये भाग्य भाव में ही उदित अवस्था में रहेंगे। देखिए, नवम भाव जो होता है ये धर्म कर्म का होता है, आपके भाग्य का होता है ना। विदेश यात्रा भी इससे शो होती है ना, आपकी हायर एजुकेशन का है। तो जब नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति उदित हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह उदय काल आपके लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि बृहस्पति के उदित होने की वजह से आपका जो मन है वह धार्मिक क्रियाकलापों में लगेगा, यानी कि आप धार्मिक यात्रा करते नजर आएंगे, धर्म कर्म के प्रति विश्वास होगा आप में। यह स्थिति आपके साथ बनती हुई नजर आने वाली है। साथ ही आप देखें कि बृहस्पति जब नवम भाव से गोचर करते हैं तो आपके प्रथम भाव को भी देखेंगे तो आपके ये व्यक्तित्व में भी परिवर्तन लेकर आएंगे, आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। ठीक है, साथ ही आप झूठ बोलना पसंद नहीं करेंगे, आप सत्य बोलने वाले होंगे, सदाचार के साथ में आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। नवम भाव में बृहस्पति के उदित होने की वजह से जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं या ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियां बहुत ही शानदार बनी हुई हैं, यानी कि विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं। यदि आप का कोई भी बिजनेस के लिए कोई यात्रा आप विदेश के लिए करना चाहते हैं तो आने और जाने का बहुत ही सुंदर योग आपके लिए बनेगा। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी गुरु का यह उदय काल बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि नवम भाव जो होता है यह उच्च शिक्षा को प्रदर्शित करता है। ऐसी स्थिति में जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, नई जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। तुला राशि वालों, यदि पिछले समय में आपने कोई शिक्षा अधूरी छोड़ दी थी या आपने बीच में शिक्षा रोक दी थी तो आप देखेंगे कि इस वर्ष में यानी कि जुलाई 2025 से आपके मन में कुछ अंतर, मन में ऐसी परिस्थितियां जागृत होंगी कि आपको कोई नया कोर्स, नई चीजें सीखने की तरफ आप अग्रसर जरूर होंगे और निश्चित तौर पर आप उच्च शिक्षा में भाग्य का भी आपके लिए सहयोग प्राप्त होता नजर आने वाला है। स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। नवम भाव में बृहस्पति के उदित होने की वजह से आप देखेंगे कि आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं से भाग्य का सहयोग भी आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही कार्य व्यवसाय की जब हम बात करते हैं, देखिए तीसरे भाव के स्वामी होकर यह नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। वही नौकरी पेशा जीवन में भी आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। काफी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी, देखिए 6 के लॉर्ड होकर और आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलने का योग बनता है। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, स्पेशली गुरु से रिलेटेड जो एग्जाम है, यानी कि जैसे शिक्षा विभाग हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, है ना, कंसल्टेंसी का कोई भी कार्य क्षेत्र हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी से जुड़े हुए फील्ड हो गए, तो इन सभी फील्ड्स में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है, तो आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, धार्मिक आपको ये बनाएंगे। ठीक है, और साथ ही आपकी जो सोच होगी बहुत ही सकारात्मक सोच होगी, है ना। लोगों के साथ में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से आपका जो बिहेवियर होगा वह भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जो पिछले समय से जैसे गुरु अस्त हुए थे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध की अधिकता चल रही थी, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे कि बृहस्पति जैसे उदित होंगे तो आप अपने आप को बहुत ही शांतचित्त महसूस करते नजर आएंगे। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वो आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव लेखन का भी होता है, कला को भी शो करता है ना। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि लेखन के कार्यों में आपको सफलता, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग में सफलता, टूर एंड ट्रेवल के कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी। जिन लोगों का कार्य ऐसा है जिसमें
इसमें ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में यदि ट्रेवलिंग जुड़ी हुई है यानी छोटी मोटी यात्रा जुड़ी हुई है तो आपके लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। साथ ही गुरुजनों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। वही छोटे भाई बहनों को लेकर कोई गुड न्यूज आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर या उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या तुला राशि वालों अवश्य दूर होगी और आप थोड़ा सा व्यस्त जरूर रहेंगे। जुलाई और अगस्त के महीने में व्यस्तता आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे निकलेगा आपके जीवन में स्थिरता आनी शुरू होगी, यानी धीरे धीरे करके परेशानियां आपकी दूर होती नजर आने वाली हैं। वही अगर देखा जाए तो पिता के साथ में और गुरुजनों का अपमान आप ना करें। अगर उनके साथ में संबंध आप अच्छे रखते हैं तो बढ़िया यहां पर रहने वाली है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों के साथ भी आपके रिलेशन इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके पंचम भाव पर भी रहेगा। तो यदि यानी कि अगर आप कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इंटरटेनमेंट के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं या कला का कोई भी क्षेत्र है तो इन क्षेत्रों में अप्रत्याशित आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन तुला राशि वालों पंचम भाव में राहु की उपस्थिति होने की वजह से जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम संबंधों में अपने आप को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम संबंधों में या तो आप धोखा देंगे या तो आपका पार्टनर आपको चीट करता नजर आएगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपने एग्रेशन को आपको कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ ही जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का यह उदय काल अच्छा रहने वाला है। संतान प्राप्ति का योग यहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि वैवाहिक जीवन की स्थितियों की बात करें तो 9 जुलाई को बृहस्पति उदित हो रहे हैं, तो 9 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक मंगल केतु की युति भी बनी हुई है और मंगल आपके सप्तमेश बनते हैं। इस वजह से वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां आपके लिए रह सकती हैं। जीवन साथी के साथ में मनमुटाव, अलगाव जैसी स्थितियां रहेंगी, लेकिन अगस्त से लेकर और अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है, यानी कि आपको उसमें शुभता प्राप्त होती नजर आएगी। जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं, अपना व्यवसाय कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 28 जुलाई तक रुकना चाहिए, क्योंकि 28 जुलाई तक सप्तमेश केतु के साथ में है तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम हो सकती है ना। 28 जुलाई के बाद से लेकर 18 अक्टूबर तक का समय कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। यदि हम बात करें कि ओवरऑल स्थिति की तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। अगर आप लोन लेकर कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, बड़ा अमाउंट आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, भाग्य आपका सहयोग देगा। लेकिन 28 जुलाई के बाद आप लोन वगैरह को प्रोसेस कीजिएगा। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। कानूनी मामलों में आपको सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, है ना। साथ ही नौकरी पेशा जीवन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप नई जॉब की तलाश करें या आपके पास अभी तक जॉब नहीं थी तो आप देखेंगे कि जैसे बृहस्पति उदित होंगे आपको लाभकारी समय अवश्य देखने को प्राप्त होने वाला है। तो खुशखबरी की बात करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। छोटे भाई बहनों को लेकर गुड न्यूज प्राप्त होगी। सेल्स मीडिया मार्केटिंग से बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। संतान का सुख प्राप्त होगा। ये चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप अभी बचिएगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती नजर आ रही है। हेल्थ का आपने थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, देखिए तुला राशि वालों, उपाय के तौर पर यदि देखा जाए तो आप पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। और यदि आप दान नहीं करना चाहते हैं, आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा कि बेसन का जो लड्डू होता है वह आप स्वयं बनाएं और किसी भी धार्मिक स्थान में जाकर आप भगवान विष्णु को उस लड्डू को आप अर्पित करें। ऐसा ये उपाय कर सकते हैं। या आप अपने मस्तक पर हल्दी का टीका लगा सकते हैं। अगर आपके जीवन में संतान को लेकर दिक्कत आ रही है, एजुकेशन को लेकर, या भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा तो अपने मस्तक पर टीका आप जरूर लगाएं हल्दी का। इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।